हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल ने उस टकले बंदे को पकड़ लिया होता है। टकले बंदे को मारते हुए बिल बोल रहा होता है, फटाफट से बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, वरना तुम्हें मारने से पहले ना मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। टकला बंदा बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पे आने के लिए मासेन ने बोला था। उसने बोला था कि जितना हो सके मुझे यहाँ पे डिस्कशन मचानी है। असल में मासेन एक फॉरेनर है और वो जोंगाई के फेमस मिस्टर वे की हेल्प ले रहा है तुम लोगों से डील करने के लिए। बिल बोल रहा होता है, मिस्टर वे आखिर ये कौन है, मैं तो इनको नहीं जानता, फटाफट से इसको कॉल करो। इंजीनियर बोल रहा होता है, मिस्टर बिल वो ना बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी है। बिल बोल रहा होता है, वो जो भी है मुझे इसे फर्क नहीं पड़ता, फटाफट से उसे कॉल करो। जैसे ही वो कॉल करता है सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, काम हो गया क्या। टकला बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर फैंग हम पकड़े गए। जो इस कंस्ट्रक्शन साइट का ओनर है ना, उसको मिस्टर वेई से बात करनी है। ब्रदर फैंग बोल रहे होते हैं, क्या मिस्टर वेई से बात करनी है। आखिर ये बंदा खुद को समझ कह रहा है जो कि मिस्टर वेई से बात करेगा। जो भी बोलना है मुझे बोलो या फिर अपनी पहचान बताओ, अगर तुम लायक हो तो तुम्हें बात करने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बिल बोल रहा होता है, अपने मालिक को बोल देना कि मेरा नाम बिल बमानी है। अगर अगले 1 मिनट के अंदर मिस्टर वेई ने मुझे कॉल नहीं कराना तो तुम्हारी जो ग्रुप है ना वो अगली सुबह नहीं देख पाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल सुबह तक ना तुम लोग बैंकरप्ट हो गए होगे। ब्रदर फैंग बोल रहे होते, तुमने बोला कि तुम्हारा नाम बिल बमानी है, कहीं तुम हमारे इंटेंस ग्रुप के मालिक तो नहीं ना। तभी जो मिस्टर वेई होते हैं ब्रदर फैंग के हाथों से फोन छीन लेते हैं। वेई बोल रहा होते, मिस्टर बमानी मैं बात कर रहा हूँ। मिस्टर वेई, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इतनी रातों कॉल कैसे करा, कहीं हमारी तरफ से कोई भूल चूक तो नहीं हो गई ना। बिल बोल रहा होते, मेरे सामने तुम दुम लाते हुए कुत्तों की तरह एक्ट कर रहे हो और वही तुम दूसरी तरफ मेरे गर्लफ्रेंड के प्रोजेक्ट के ऊपर अटैक करवा रहे हो। मुझे भी जानना है कि आखिर ये मासन कौन है जिसके ऊपर फुदक के तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पे जोंगाई में रहते हुए ना मेरा खौफ खत्म हो चुका है, या फिर शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि बिल बमानी है कौन। घबराते हुए मिस्टर वेई बोल रहे होते, मिस्टर बमानी आखिर आप कैसी बातें कर रहे हो, जोंगाई तो आपका टेम्पल है और हम सभी ना आपके फॉलोअर्स है। अगर मुझे 1% नहीं पता होता ना कि इस प्रोजेक्ट से आप रिलेटेड हो तो मैं कभी भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर हाथ नहीं लगाता। अभी मुझे थोड़ा टाइम पहले पता चला है कि मिस रीटा आपकी गर्लफ्रेंड है। हमारे हिसाब से तो हम चावियान ग्रुप को ऑफेंड कर रहे थे, ना कि बमानी टेंस ग्रुप को। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, प्लीज हमारी कंपनी के साथ में आप कुछ भी मत करिएगा। आप मुझे जो भी पूछोगे ना मैं आपको सारे आंसर करने के लिए तैयार हूँ, पर आज के बाद हमारी तरफ से ना आपको कोई भी डैमेज नहीं पहुँचेगा। और रही बात कि आखिर मासन कौन है, तो ये सारी की सारी गलती ना उस कमीने मासन की ही है। वो अभी जियांगरुई होटल के रूम नंबर 2408 में स्टे कर रहा है। अगर मैं सच बोलूं ना तो उसने कुछ टाइम पहले हम लोगों से कांटेक्ट किया था। उसने हमें सिर्फ इतना हुआ था कि उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रुकवाना है। मुझे लगा कि मैं अपने पावर का यूज करते हुए चावियान ग्रुप को तो परेशान कर ही सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व है तो मैं कभी भी ये काम नहीं करता और अब से नहीं मैं करूंगा भी। फिर जो बिल होता है वो फोन को काट देता है। टकला बंदा सोच रहा होता है कि मेरे सामने जो ये बंदा खड़ा है ये है कौन। मैंने सुना था कि जो जोंगाई के मास्टर वे है वो काफी एरोगेंट है और वो सभी के साथ में ना बहुत ही एरोगेंटली बात करते हैं। अगर जोंगाई में कोई उनसे बड़ी पोजीशन रखता है ना तो वो है जोंगाई के 4 यंग मास्टर। लगता है ये बंदा भी ना 4 यंग मास्टर में से कोई एक है। तभी मिस्टर वेई ने इसके सामने कुत्ते की तरह दुम लाते हुए बात कर रहे थे, लेकिन आखिर अब मेरा क्या होगा। कब से इस बंदे के सामने में काफी एरोगेंटली बात किए जा रहा था। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर इस बंदे ने मेरी बातों को अपने दिल पे ले लिया ना कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर पता नहीं मेरा क्या क्या बिगाड़ लेगा। अपना टकला पटकते हुए टकला बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप कौन हो। अगर मुझे पता होता ना कि मिस्टर वे भी आपके सामने कुछ भी नहीं है तो मैं आपके सामने कभी भी ऐसा एक्ट नहीं करता। सिर्फ इस एक बार के लिए मिस्टर बिल मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना ये गंदा चेहरा और अपना चमकता हुआ टकला आपके सामने कभी प्रेजेंट नहीं करूंगा। बिल बोल रहा होते हैं, इंजीनियर जू आगे की चीजों को ना आप हैंडल करोगे, इस टकले बंदे को पुलिस के हवाले कर दो। जब इसके बॉसेस ने घुटने टेक दिए तो फिर से डील करने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रहा हूँ उस कमीने मासन और बाकी सारे लोगों को देखने के लिए, क्योंकि रियल दिक्कत तो उन्हीं लोगों ने मचाई है ना। इंजीनियर जू बोल रहे होते, ठीक है मिस्टर बिल मैं सबको संभालूंगा। सीन चेंज होता है, मैं जियांगरुई होटल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मासन को जो कि आराम से बैठ के खाना खा रहा होता है। मासन बोल रहा होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि मैंने अभी मिस्टर वे को कॉल किया था। मिस्टर वेई ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने सबसे खतरनाक बंदे को ना साइटे भेज दिया है और सुबह ही उन्होंने अपने बहुत सारे बंदों को भेजा था ताकि वो कंपनसेशन मांग सके। रिपोर्ट के हिसाब से उनके लोगों ने ना 200 मिलियन की कंपनसेशन मांगी है और इतनी बड़ी कंपनसेशन ना चावियान ग्रुप के लिए देना बहुत ही मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से जल्दी हम लोग अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे। जो चावियान ग्रुप है वो जल्दी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को छोड़ देगा। तभी मासेन के फोन के ऊपर ली ह्वाजन का कॉल आने लगता है। मासेन बोल रहा होता है, मिस्टर ली जैसा मैंने आपको बोला था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपका होता है। अभी हम लोगों ने चावियान ग्रुप को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है उन लोगों से बात करने का।
मैं आपसे बोलूँगा कि आप ना जाके उन लोगों से बात करिए, पक्का से आपका काम बन जाएगा। तभी उनके गेट के ऊपर कोई नॉक करना स्टार्ट कर देता है। मार्सेन बोल रहा होता है, असिस्टेंट जाओ जाके देखो कि आखिर ये जानवर है कौन, ये मेरे गेट को ऐसे पीट रहा है ना जैसे कि मेरे गेट को तोड़ ही देगा। असिस्टेंट बोलता है, हाँ बॉस मैं देखता हूँ। जब असिस्टेंट गेट को खोलने ही वाला होता है तभी बिल गेट को लात मारते हुए तोड़ देता है। मार्सेन बोल रहा होता है, एंट्री तो बहुत ही कमाल की थी, लेकिन लड़की आखिर तुम हो कौन? बिल बोल रहा होता है, अच्छा तुम हो मार्सेन, डेवलपमेंट जोन के नए हेड, और तुम ही वो हो ना जो कि सीक्रेटली हमारे चावन ग्रुप को परेशान करा था ताकि वो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को छोड़ दे और तुम इस प्रोजेक्ट को ना किसी और की झोली में डाल दो। मार्सेन बोल रहा होता है, तुम कौन हो? चावियन ग्रुप के हर एक जरूरी एग्जीक्यूटिव को ना मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी चावियन ग्रुप में देखा नहीं है, आखिर तुम्हारा उन लोगों के साथ में क्या रिश्ता है? बिल बोल रहा होता है, चावियन ग्रुप की ओनर मिश्रा को तो आप जानते होगे ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और मेरे ख्याल से तुम्हें तो आइडिया होगा ना कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करोगे तो मैं तो बीच में आऊंगा ही। मार्सेन बोल रहा होता है, ठीक है मुझे ये तो समझ में आ गया कि आखिर तुम्हारा चावियन ग्रुप के साथ में क्या रिलेशन है, लेकिन तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? बिल बोल रहा होता है, देखो मैं यहाँ पे ना तुम्हें साफ सीधी बात को समझा रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पे इस बात को समझ गए तो दोनों का ही बेनिफिट है, और अगर नहीं समझे तो फिर तुम्हारा लॉस। चाहे चावियन ग्रुप हो, मैं हूँ या तुम हो, हम सभी के सभी बिजनेसमैन हैं और हमें अपने काम को ना प्यार से और इज्जत से करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे ना तो सभी के पास में पैसा आएगा। देखो बिजनेस वर्ल्ड में ना एक बिडिंग नाम की चीज होती है, जो बिडिंग जीत जाता है वो जीत जाता है। अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए दिमाग लगाना होता है तो बिडिंग से पहले लगाओ, बिडिंग के बाद में घटिया हरकतें करने का ना कोई फायदा नहीं है। देखो मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, मैं यहाँ पे बिजनेस के मैटर के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मेरी गर्लफ्रेंड की कंपनी ने जीत लिया था, लेकिन उसके बाद से बिना किसी बात के तुम लोग दिक्कतें खड़ी कर रहे हो। मैं बस यहाँ पे तुम लोगों से यही बोलने के लिए आया हूँ कि ये सब कुछ बंद करो, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्सेन बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है ना कि तुम मेरे मालिक हो और तुम उसे जो करने के लिए कहोगे मैं वो कर दूंगा। और वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जो ये बिजनेस वर्ल्ड को लेके मेरे को स्पीच दी, क्या ये सच थी? क्या सच में हम लोग पैसा ऐसे ही कमा लेते हैं? क्या हम लोग को अपने हाथ को गंदा नहीं करना पड़ता? चाहे तुम हो चाहे मैं हूँ, सभी लोगों ने ना अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए कालाकंडी करी है, और ऊपर से तुम्हें पता है मैं तो पैदा होने के साथ ही बुरा हूँ। तुम्हारा जो ये अच्छाई का ज्ञान है ना मुझे बिल्कुल भी शूट नहीं कर रहा, तो मैं तुम्हें बस यही बोलना चाहूंगा कि तुमने महान ज्ञान को ना अपने पास में ही रखो और तुम ना एक और चीज क्लियर कर दो, अगर मैं दिक्कतें खड़ी करूंगा तो फिर आके तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें पता है एक ना बहुत ही पुरानी कहावत है, लातों के भूत ना कभी भी बातों से नहीं मानते, और मेरे को समझ में आ चुका है कि तुमसे बात करने का ना कोई फायदा नहीं है। मार्सेन बोल रहा होता है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो फिर कौन सा मैं तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। देखो तुमने यहाँ पे मेरे स्टेशन के ऊपर अटैक करके ना अपने लिमिट को पहले ही क्रॉस कर दिया है, और जब तक मैं शांत हूँ ना तुम मुझसे माफी मांग लो, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। माफी मांगना ना बहुत ही आसान है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अपना एक हाथ ना यहाँ पे छोड़ के जाना। बिल बोल रहा होता है, अच्छा तुम्हें मेरा हाथ चाहिए? मैं ना यहाँ पे यही सोच के आया था कि मैं बिल्कुल फाइट नहीं करूंगा और सब कुछ प्यार प्यार से निपटा लूंगा, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि प्यार की भाषा समझते ही नहीं है। ठीक है फिर मैं तुम्हें आंसर ना तुम्हारी भाषा में करता हूँ। सीन चेंज होता है, हमें चावन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ली हुआजिन को जो कि रीटा से मिलने के लिए आया होता है। हुआजिन बोल रहा होता है, मिस रीटा आपको तो पता ही है ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे ना आपसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आया था। रीटा बोल रही होती है, जो बीडिंग वाली चीज थी ना वो 1 महीने पहले खत्म हो चुकी है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना हम लोग कब का स्टार्ट कर चुके हैं। मिस्टर ली मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप मुझसे अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए क्यों आए हो, क्योंकि मुझे याद है कि आपने मुझे स्टार्टिंग में कोलैबोरेट करने के लिए अप्रोच करा था, लेकिन मैंने आपको मना कर दिया था कि हम इतने कैपेबल है कि हमें काम अकेला ही कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से इस मैटर के ऊपर डिस्कस करने के लिए ना कुछ भी बचा नहीं है। हुआजिन बोल रहा होता है, मिस रीटा आखिर आप इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? जितना नॉर्मल आप खुद को दिखा रही हो ना चीजें उतनी नॉर्मल भी नहीं है। देखिए कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आप भी हो और मैं भी, और मुझे ये तो पता है कि आपका जो प्रोजेक्ट था ना वो स्टार्ट तो हो चुका है, लेकिन शायद से उसकी शुरुआत ना इतनी अच्छी नहीं हुई। सुना है कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डे बाय डे काफी सारी दिक्कतें बढ़ती जा रही है और मुझे फील होता है कि आपके लिए अकेले सब कुछ हैंडल करना ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। रीटा बोल रही होती है, अच्छा आप कल सुबह के इवेंट के बारे में बात कर रहे हो? वैसे आपको पता है हम लोगों ने ना उस न्यूज को बाहर स्प्रेड होने से पूरी तरीके से रोक दिया था, और मिस्टर ली आपको फिर भी ये न्यूज पता है ना, इसका मतलब ये प्रूव होता है कि आपका भी ना इसके अंदर कहीं ना कहीं तो हाथ है। कहे तो नहीं कि उन लोगों को ये सब कुछ करने के लिए आप ही ने भेजा था। मिस्टर ली बोल रहे होते, मिस रीटा आप ना मुझे फिर से गलत समझ रही हो। कल जब ये मैटर हुआ था ना तब मैं आपके साइड के पास से गुजर रहा था, मेरा पर्सनली इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, और आपको लगता है कि मैं इतना फ्री हूँ कि मैं आपके लिए दिक्कतें खड़ी करूंगा। देखिए ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें आपके साथ ही हो रही है, ऐसी दिक्कतें ना होती रहती है, पर मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा ना कि इन सारी चीजों से डील करने के लिए हमारा हुआंगा ग्रुप ना काफी अच्छा है।
अगर हमारे साथ में कोऑपरेट करती हो ना तो ये काफी अच्छा होगा। अगर आपसे कोई भी कंपनसेशन मांग रहा है ना तो उस कंपनसेशन को हम पे कर देंगे। और मुझे पक्का पता है कि दोनों कंपनी के कोलैबोरेट होने के बाद में ना दोनों कंपनी का बहुत ही नाम होगा। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि आप अकेले ही पूरा का पूरा बेनिफिट मत लीजिए, कुछ बेनिफिट हम लोग को भी दे दीजिए। वैसे भी कंपनसेशन पे करने के बाद में ना शायद आपको कोई भी प्रॉफिट होगा, तो इससे बढ़िया है कि आप हम लोग को भी साथ में ले लीजिए, आपका कंपनसेशन हम ही पे कर देंगे। रीटा बोल रही होती है, मिस्टर ये लगता है ना कि हम लोग को आज की अपॉइंटमेंट यहीं पे खत्म करनी चाहिए। मेरी कंपनी में क्या दिक्कतें हो रही है क्या नहीं हो रही उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। और अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी ना तो शायद मैं आगे से आऊंगी, आपका ना यहाँ पे बाबा आने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ली मुझे ना बहुत सारा काम था और मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों से मिलना है जो कि सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके साथ यहाँ पे फालतू बातें करने का ना मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो प्लीज आप यहाँ चले जाइए। हुआजिन बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, अगर आप इतने प्यार से बोलोगे तो हम तो गोली खाने के लिए तैयार है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हमारी कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जिस पर आपको लगे ना कि प्रोजेक्ट आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, आप हमारे पास में आ जाना। भले ही आप मुझे यहाँ से भगा रही हो, लेकिन मैं हुआजिन ना आपको कभी भी अपनी कंपनी से नहीं भगाऊंगा। रीटा बोल रही होती है, अपना अपना इलाज कराइए, आप खुले आंखों से ना बहुत ही बड़े बड़े सपने देखते हो। बिल बोल रहा होता है, तुम अभी ही जा रहे हो? वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। खुश होते हुए रीटा बोल रही होती है, बिल तुम आ गए। हुआजिन बोल रहा होता है, मिस रीटा वैसे क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर ये जेंटलमैन कौन है? रीटा बोल रही होती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड है बिल बम्बानी। हुआजिन बोल रहा होता है, वैसे मिस्टर बम्बानी मैंने आपका बहुत ही नाम सुना हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि आपको मुझसे किस मैटर के बारे में बात करनी होगी। बिल बोल रहा होता है, कुछ खास नहीं, मुझे ना मासन के बारे में बात करनी थी। शायद से आप इस बंदे को काफी सही तरीके से जानते हो ना, उसकी कोई चीजें जो कि मुझे आपको दिखानी है। और वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं क्या, आपके किए हुए सारे घटिया प्लान्स के बारे में ना मुझे सब कुछ पता है। बार बार जो प्रोजेक्ट में दिक्कतें आ रही है ना वो आप ही लोग करवा रहे हो। हुआजिन बोल रहा होता है, मिस्टर बिल अपना प्लीज फालतू बातें मत करिए, हम सभी ना बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हम कभी भी इतने घटिया काम नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है, आपको पता है आपकी तरह ना फालतू बातें मासन भी कर रहा था, इसी वजह से उसका ना ये हर्ष हुआ है। आप ना ये बैग चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसके साथ में ना क्या हुआ है। तभी उस बैग को देखते हुए हुआजिन काफी ज्यादा घबरा जाता है। हुआजिन बोल रहा होता है, ये तो मासिन का है। बिल बोल रहा होता है, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये क्या चीज है। अब ना भले आप लाइफ में कुछ भी करना, लेकिन बम्बाई टाइम्स ग्रुप और चालन ग्रुप से ना पंगा मत लेना, और अगर आप लेते हो ना तो अगली बारी आप ही की होगी। फिर मैं हाथ से नहीं बल्कि सर से शुरुआत करूंगा। बिल की बातों को सुनते हुए हुआजिन वहाँ से भाग गया होता है। रीटा बोल रही होती है, बिल आखिर उस बैग में क्या था जिसको देखने के बाद में हुआजिन इतना डर गया। बिल बोल रहा होता है, वो ना कोई अच्छी चीज नहीं थी, और तुम ऐसे भोले लोगों के लिए ना वो तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। रीटा बोल रही होती है, आखिर तुम आजकल ऐसे कौन से काम कर रहे हो जिसके बारे में मैं नहीं जान सकती। वैसे तुम प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए गए थे ना, क्या हुआ? बिल बोल रहा होता है, होना क्या था, अगर मैं किसी काम को करने के लिए गया हूँ तो क्या वो काम फेल हो सकता है क्या? वो कमीना माँ से ना पहले काफी देर अर्जेंटली बिहेव कर रहा था, लेकिन मैंने उसको सबक सिखा दिया और अब ये मैटर ना फाइनली खत्म होता है। रीटा बोल रही होती है, फाइनली तुम्हारी वजह से मुझे ना प्रोजेक्ट की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी ना क्या जल्दी छुट्टी ले लूं, क्या तुम मेरे साथ में शॉपिंग करने चलोगे? बिल बोल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों पहले हम लोग शॉपिंग करने के लिए गए थे ना, क्या फिर चलना पड़ेगा? आगे हम देते बिल और रीटा शॉपिंग मॉल आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है, बिल आके तुम स्टोर के बाहर क्यों खड़े हो, फटाफट से अंदर आ जाओ। बिल बोल रहा होता है, तुम तो यहाँ पे कॉस्मेटिक खरीदने के लिए आई हो ना, मैं ना बाहर ही वेट कर लेता हूँ, तुम जाओ जाके अपना सामान लेके आ जाओ। रीटा बोल रही होती है, लेकिन मैं ये चीज को ना तुम्हारे लिए खरीदने वाली हूँ। बिल बोल रहा होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो इसके बिना ही बहुत ही हैंडसम हूँ। रीटा बोल रही होती है, बिल तुम ना कभी भी खुद का केयर नहीं करते, फिर भी तुम इतने हैंडसम हो, अगर तुम खुद की केयर करोगे ना तो तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं दिख पाएगा। तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोल रहा होता है, बिल बम्बानी क्या कोइंसिडेंस है हम यहाँ पे तुमसे मिल गए। हम देते ये लड़की होती है ली मैंगियाओ, जो कि बिल की यूनिवर्सिटी क्लासमेट होती है। मैंगिया का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है, मैंगिया ये लड़का कौन है? मैंगिया बोल रही होती है, ये ना मेरा यूनिवर्सिटी क्लासमेट है, ग्रेजुएशन के बाद में ना ये पहली बार है जबकि मैं इससे मिल रही हूँ। बिल मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती हूँ, इनका नाम है लीजेई और ये ना एक बहुत ही बिजी और बड़े बिजनेसमैन है। वैसे मैं सुना था कि तुम तो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हो, क्या फायदा यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा जीनियस होने का, काम तो तुम्हें एक नॉर्मल कंपनी में ही करना पड़ रहा है ना। पहले सभी लोग बोलते थे कि तुम बहुत ही कमाल के हो, लेकिन आखिर कमाल का होने का क्या फायदा, तुम तो नॉर्मल बन के रह गए। बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ और मैं भगवान से प्रे करूंगा ना कि सभी लोग मेरे जितने नॉर्मल बन जाए। यहाँ पे मेरी टेंशन लेने की ना तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंगिया बोल रही होती है, ये बात तो कहना पड़ेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना बहुत ही प्रिटी है, अपने इस गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ना अच्छे से काम करना, ताकि तुम कम से कम एक घर तो खरीद सको, क्योंकि इतनी प्रिटी लड़की की मॉम ना बिना किसी घर के नहीं मानेंगी। ठीक है मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना।
रीटा बोल रही होती है, बिल क्या इस लड़की और तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा है क्या? ये आते ही तुम्हारे बारे में फालतू बातें क्यों करने लग गई? और मैं देख रही थी कि तुम्हें आने के बाद सही ना एक टक घुरे जा रही थी, जैसे कि तुम्हें बहुत ही पसंद भी करती है। बिल बोल रहा होता है, वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना तो ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। जब हम यूनिवर्सिटी में थे ना तब इसने मुझे सभी के सामने प्रपोज किया था और बहुत सारे लव लेटर्स लिखे थे, पर उस टाइम ना मुझे इन सारी चीजों के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से मैंने मना कर दिया और पूरे यूनिवर्सिटी टाइम में ना मैं इसको इग्नोर करता रहा। शायद उसी चीज की चिड़ इसके दिल में आज भी है। मैं तो मैंगो के बारे में पूरी तरीके से भूल गया था, लेकिन इसको मैं अभी याद हूँ। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।